जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर में संतों की शरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हमारा जो पुस्तक हमने यहाँ पे चर्चा करनी है वो है श्री सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण। और क्योंकि ये वाली पुस्तक के जो ग्रुप हैं अभी स्टार्ट हुए हैं और ये दोनों मेरे पास ही आ रहे हैं, सो इसलिए अभी बाहर नहीं, दूसरे स्टार्ट नहीं हुए, तो इसलिए आज मैं ही होंगी। सो इसलिए ये जो पुस्तक है बहुत ही माँ सीता और हनुमान जी एज अ साधक, एज अ साधक किस तरह से वे फेस करते हैं सिचुएशंस। एज अ साधक वे किस तरह से नेगेटिविटी को फेस करते हैं, मोस्टली नेगेटिविटी को, सदाचार को कैसे निभाते हैं, नेगेटिविटी में रहते हुए भी सदाचार को कैसे निभाते हैं, ये बहुत सुंदर है। और अपना अपना धर्म कैसे पालन बहुत सुंदर करते हैं। सो ये बहुत ज़बरदस्त इंस्पायरिंग है और हम लोग बहुत बहुत सॉलिड इसमें सीखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। बहुत सुंदर डिवाइन शक्तियाँ माँ सीता की, हनुमान जी की, गुरुजनों की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है और बहुत बड़े ग्रुप्स हैं ये चीज़ है। सो बहुत, और बाकी साधकों को भी बहुत सुंदर प्रभु अपना स्पर्श देके जाते हैं। जैसे एक साधिका जी ने कहा कि जब से वे ये लगा रहे हैं तब से उनके घर पर बंदर आते हैं। और फिर ये पुस्तक लगाने से पहले भी किसी साधिका जी को हनुमान जी महाराज सपने में आए थे कि मैं तो यहाँ आया करूँगा, मैं इसमें आया करूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ बैठा करूँगा इन बैठकों में। सो देखिए कितना सुंदर प्रसाद है कि महाराज स्वयं पधारते हैं दोनों बैठकों में, और आज भी डेफिनेटली पधारे ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब ये लिपिबद्ध ही उनसे हुआ है। वे ही बार बार आते और वे ही बार बार पुश करते, चल लिख इस तरह से। सो बहुत सुंदर अनुभव इस पुस्तक के, और सीखने का बहुत है। और मेन चीज, बहुत चीजें हैं, मेन क्या कहना, पर यहाँ पर नकारात्मकता से सकारात्मक कैसे रहना है और कैसे होना है, कैसे शक्ति मिलती है, ये करके दिखाया है। और हमें भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली कि हम भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। क्यों जब नकारात्मक परिस्थिति आती है, जब लेट्स से सकारात्मक काम ही नहीं बन रहे होते हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, तो कैसे हनुमान जी ने कैसे इस चीज को फेस किया, कैसे माँ सीता लंका में रहकर ऐसी अनेकों परिस्थितियां हर रोज सहती और फेस करती। सो ये सब इसमें महाराज स्वामी जी महाराज ने सिखाया है, और जिस तरह वे सिखाया है, जिस तरह वे करते हैं, तो बहुत बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। सो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि सुंदरकांड जी क्योंकि विश्व भर में प्रचलित ग्रंथ है और इनका बहुत पाठ होता है, तो सबसे पहले हम बाकियों की बात नहीं करते क्योंकि सबका अपना अपना होता है। और हम चर्चा करते हैं कि हमारे गुरुदेव
हमारे गुरुजनों की क्या सुंदरकांड जी के पाठ करने के पीछे उद्देश्य है, लक्ष्य है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर गुरु का जो लक्ष्य है और हमारा लक्ष्य एक हो जाए, चाहे हम ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर गुरु एक दिशा में है और हमारा मुख दूसरी दिशा में है, तो फिर वहाँ पे इतना वो चीज़ जो गुरु देना चाहते हैं, जो उनसे स्वयमेव मिलता है, सहज से मिलता है, वो फिर वहाँ पे फिर वो चीज़ वैसी नहीं रहती। या वो चीज़ फिर वैसी नहीं होती। सो इसलिए इसलिए हमारे गुरुजन महाराज स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में भी बहुत स्पष्ट लिखा है, और महाराज श्री ने भी अपने प्रवचनों में बहुत कहा है। बहुत सुंदर सुंदर पुराने साधक मेरे ख्याल से करोड़ों बार कर चुके हैं सुंदरकांड जी का पाठ। और उन्हें धुनें याद बिल्कुल कंठस्थ हैं। उन्हें तो शब्द भी कंठस्थ है, महाराज कहते हैं शब्द भी कंठस्थ है। लेकिन क्या उसके पीछे जो सारांश है वो कंठस्थ है कि नहीं? एक बहुत सुंदर आजकल इतनी कृपा है महाराज की, कि जैसे अब आपकी सोच है वैसे आपको देश के विदेश के उसी तरह के सोच के लोग आपको सुनने को मिल जाते हैं। और फिर आपको कितनी चीजें वहां से और पता लगती हैं। और फिर जब जो हमारे गुरुजनों की सोच है वो कोई और भी बात कर रहा हो, तो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि कोई बात कर रहे थे, कहते हैं ये जो गीता जी का पाठ है, ये बच्चों को ये बुढ़ापे में पढ़ने के लिए नहीं है कि हम बुढ़ापे में एक दूसरे को टेस्ट करें कि भाई कौन से श्लोक याद है और कौन सा नहीं याद। ये बचपन में करने की बात है। क्यों? क्योंकि इट इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। गीता जी इज आर्ट ऑफ लिविंग। उसी तरह से सुंदरकांड जी भी बच्चों को बचपन से ही इसका जो सारांश है ये पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हनुमान जी महाराज कैसे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वहां से निकले, अपने घर से निकले है ना, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, अपने प्रभु को रिझाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीजें हैं कि कैसे वे अपने उनका उद्देश्य क्या था, और उस उद्देश्य वे क्यों वो उद्देश्य पालन करना चाहते थे, ये भी बहुत सुंदर था। और फिर कैसे वो असफलता का उन्हें सामना करना पड़ा, और असफलता के कारण वे कैसे कैसे विषाद में गए, डिप्रेशन में गए, कैसे उन्होंने अपना जीवन अंत करने की सोची। यहाँ पे स्वामी जी महाराज, ये सत्य है क्योंकि ये स्वामी जी महाराज ने भी सुंदरकांड जी में आधे पेज पे, पूरा आधा पेज लिखा है इस पर। और होगा भी तभी लिखा है कि कैसे वे कितनी ऑल्टरनेटिव्स उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे अंत कर देता हूँ, मैं ऐसे अंत कर देता हूँ, मैं ऐसे अंत कर देता हूँ। फिर उन्होंने अपना श्रीमुख जिस दिशा में प्रभु हैं उस दिशा में किया। और फिर उनके अंदर फिर से सकारात्मक विचारों का संचार हुआ और वो अपने काम में लग गए। सो ये चीजें हम कितनी बार अपने जीवन में, अपने दिन में फेस करते हैं। ऑपोजिशंस, प्रतिकूलता, नेगेटिविटी, और कर लीजिए तो अटैक्स है ना, तो ये सब करते हैं। तो पर हमारा मुख, हमारा हम पर क्या कृपा होती है? हम पर ये कृपा होती है कि महाराज हमारा मुख पहले ही अपनी ओर कर देते हैं। ये सबसे अपने श्री चरणों में कसकर बिठा देंगे। अपना हमारा मुख टोटल उनके उनकी बिल्कुल आमने सामने हो। और फिर जो भी नेगेटिविटी आ रही हो, एक नहीं दो नहीं, बार बार करेंगे वे, कि घबराना नहीं है। अब देखिए कल आज आपकी सुबह, आज हमारी कल थी, श्री अमृतवाणी जी की बारी लग गई। मुझे पहले से ही हो रहा था। अ, उम, अ, अ, इतनी सारी सुंदर पॉजिटिव चीजें तो आ नहीं रही थी,
पर मैं चुप रही। और फिर जब श्री अमृतवाणी जी, वो बच्चा बहुत सुंदर गाता है, पर 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 है, ये चीज है। तो उसका जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम बिल्कुल फुल पे नहीं था। पर वो बच्चा बहुत सुंदर गाता है, पर ऐसे नहीं कि कुछ। पर इसलिए फिर महाराज मुझे लेके आए। और देखिए, रक्षा करते हैं वे, क्योंकि वे संरक्षक हैं। और उन्हें पता है कि इसका मेरे श्री चरणों के अलावा कुछ नहीं है। ये कहीं नहीं, कहीं नहीं, ये कहीं जा ही नहीं सकती। सो वे पहले ही एक जगह बिठा लेते हैं कसकर। फिर देखिए, उसके बाद जप योग की बैठक थी आज। और वहां पर हमारा जप योग था, राम मेरे सहायक है, राम मेरे संरक्षक है। और सत्संग के बाद बहुत भाव आए और रोना हुआ। मुझे मुझे ये सब चीजें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि महाराज पीड़ित होते हैं जब साधक लोग गलत चीजें, गलत सोचते हैं, और उस क्रोध और ईर्ष्या के कारण दूसरों के परिवार को हर्ट होता है, नुकसान होता है। तो ये महाराज पीड़ित होते हैं। तो मुझे मुझे ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगेगा कि पर हो रहा होता है, अब क्या करें। तो यहाँ से यही यही बात है। आप नींव ही किसी एक शुरुआत की, राइट। इतनी बड़ी चीज महाराज की होती है। आपको महाराज ने अगर इतना बड़ा काम सौंपा होता है ना, सत्संग की नींव, और वो ही आप नकारात्मकता के का बेस डालने, चादर डालने नीचे नकारात्मकता की है, और गुरुजनों का चिंतन करने की बजाय आप किसी साधिका की या अन्य साधक का चिंतन कर रहे हैं, और वो नींव ही क्रोध की डल रही है, तो मेरे महाराज कैसे प्रसन्न होंगे। उनके कार्यों का शुभारंभ तो हमसे, तो वे जप यज्ञ से करवा देते। कई बार इतने बड़े बड़े नए नए कार्य शुरू करने होते हैं, तो हमारा जप यज्ञ ही स्टार्ट कर देते हैं कि इतना बड़ी चीज स्टार्ट होनी है, तो जप यज्ञ जाप करते करते ये होता है, या फिर अमृतवाणी जी करते करते ये चीजें होती हैं। हम लोग श्री गणेश इसका करते हैं। लेकिन जिस चीज का आगाज ही वे क्रोध, ईर्ष्या, ओ हो, इन सब से दूसरों को हानि, इस चीज से हो, तो गुरुजन कहाँ से बेचारे वो प्रसन्न होंगे, ढोल बजाएंगे। वो तो पीड़ा के अश्रु ही निकलते हैं। सुंदरकांड जी से हम ये भी सीखते हैं, नारी का बिन कारण अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी इंसान का भी नहीं करना चाहिए, पर हमारे शास्त्र में नारी का विशेष उल्लेख आया है। ये महाराज ने पढ़वाया था रिसेंटली कहीं, तभी। अम्मा सीता इसकी परिचायक हैं। अगर आप जगह जगह पर निर्दोष, बिना किसी कारण किसी पर क्रोध, घृणा, इन चीजों का की अग्नियां छोड़ते जाएंगे, लंका है। स्वयं को सुधारा नहीं तो लंका बन जाती है। लंका थोड़ी ना बनानी है, अयोध्या बनाना है। अगर हम बीज ही यही पैदा कर रहे हैं ऐसी अग्नियों के, तो लंका बन रही है, और लंका का तो अंत निश्चित होता है, निश्चित होता है। इसीलिए आज महाराज ने यहाँ बिठाने से पहले बोला कि हर श्री राम शरणों में जहाँ सत्संग हो रहे हैं, जहाँ सत्संग हो रहे हैं, वहां पर उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन, अभ्यास, रीडिंग नहीं, रीडिंग तो की और छोड़ दी,
रीडिंग नहीं, प्रैक्टिस आरंभ हो, क्योंकि यही एक ग्रंथ है जो चुन चुन कर सफाई करता है, राइट। हम लोगों का तो, हमारी जो रामोपासना है वो तो बहुत इलेबोरेट है, वो उसके डिफरेंट पड़ाव हैं, टोटल महाराज ने वो हमें कोर्स कंटेंट दिया है। पर बाकी जगहों पे, बाकी श्री राम शरणम में, बाकी सत्संगों में उपासक आंतरिक जीवन को साधक मिलकर एक एक लाइन दर लाइन प्रैक्टिस करें। अदरवाइज जो अंदर की अग्नियां हैं वे शांत नहीं होंगी। हमें लंका नहीं बनानी है, ये गुरुजनों के स्थान है, ये गुरुजनों के कारण ठंडक होती है यहाँ पर। लेकिन आप नींव ही घृणा से डालें, नींव ही क्रोध से डालें, नींव ही ईर्ष्या से डालें, नींव ही दूसरों पर वो करके डालें, वो अग्नि है। अग्नि जैसी अग्नि डाल रहे हैं, फिर उसमें से खुद को ही निकलना पड़ता है। मैं इंस्टेंस देती हूँ आपको, सुंदरकांड जी, उपासक आंतरिक जीवन, क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। एक साधिका जी से कहा कि आप अपने वहां पर, अब महाराज का ही आया था आदेश, बहुत देर से उन्हें कहा जा रहा है, तो कि आप बात कीजिए और श्री अमृतवाणी जी का वहां पे उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि आप कृपया हमारी अमृतवाणी जी सुने और फिर हमें सेवा दें। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, अभी ये चीज आई नहीं है, अभी यहाँ तक हम नहीं पहुंचे हैं। क्यों? क्योंकि बात करने में तो उन्होंने संचालक जी जो ड्यूटी लगाते हैं उनसे बात नहीं की, जो साधिका जी साफ सफाई करते हैं उनसे बात की। अब देखिए, बार बार बोला जा रहा है कि आप रामोपासना, आप उपासक का आंतरिक जीवन का अध्ययन कीजिए, जुड़िए। लेकिन अब देखिए सोच, क्या राय दी उन्होंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहती हैं बेटा आप आया कीजिए सत्संग, फिर सत्संग आकर आगे बैठा कीजिए, फिर कुछ देर 2-3 हफ्ते आगे बैठेंगे, फिर बात करेंगे किनसे? संचालक जी से। अब हम लोग यही चीज बैठक में चर्चा कर रहे थे, जो दूसरे जिनसे बात करनी है, जिनसे वो साधिका जी सीधे नहीं गई, जबकि हमें स्वामी जी महाराज ने हमें, हम सब में ऐसी चीजें होती हैं, राइट। लेकिन जब समझ आती है, जब वे हमें समझाते हैं अपने बारे में, साधना के बारे में, उनकी सोच के बारे में, फिर हमें काम कैसे करना है उसके बारे में, तो अब देखिए, तो हमने कहा कि देखिए, जिनसे बात करनी है उनके घर अंदर आत्मा है, तभी वो जीवित है, राइट। बिल्कुल, हमारे अंदर भी आत्मा है, उनकी आत्मा में प्रभु है, हम मानते हैं, दीक्षित हैं, हमारी आत्मा में भी प्रभु, हमारे प्रभु विराजमान है। उनका जो देह है, मन है, वो सगुण से है ना, सत्व रजस और तमस से बनकर है। हमारा भी यही है, कभी सत्व ऊंचा होता है, कभी रजस, कभी तमोगुण, हमारा भी सेम मिक्सचर है, सब कुछ तो है सेम। हाँ, क्या कभी सिर्फ यही डिफरेंस है ना कि किसी में सत्व की प्रधानता है, किसी में रजस की प्रधानता है, किसी में तमस की प्रधानता है, पर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन तो सेम ही है ना। तो सीधे जाके क्यों नहीं बात की? जो बोला गया था, किसी ने नहीं बोला था कि बीच में आंटी जी से पूछो। जो काम कहा गया था हम मनमानी करते हैं, किसी ने नहीं कहा था कि आंटी जी से पूछो।
ये कहा गया था कि जो संचालक जी जो ड्यूटी लगाते हैं उनसे बात करो, राइट? उनसे बात करनी है। यही एक केवल यही बात करनी आपकी साधना का एग्जाम है। अब रामोपासना में आते हैं, आप महाराज को अंग संग मानते हैं, लेते हैं। अगर कुछ नहीं पाया वहां पर, चलो फिर से स्टार्ट हो जाओ। ये समाप्त होगी तो फिर से स्टार्ट हो जाओ। नहीं हुआ, अभी नहीं आया ये चीज, राइट? तो अब जब तो इसलिए महाराज लेके आते हैं। टेस्ट तो होंगे ही कि बच्चे ने कैसा, कितना अपने जीवन में उतार रहे हैं उस चीज को, राइट? हम सबके हुए कि नहीं। वो साधिका जी को 1 साल से उनके उन कुछ कंसर्न चल रहा। अब संगति बदली। कई बार क्या होता है कि हम राम उपासना करते हैं और फिर उसे प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। जैसे कल भी एक बुजुर्ग महिला आई और उनसे बोला कि अच्छा भाई बताओ क्या गड़बड़ चल रही है। कहते मैं तो लिख ही नहीं रही, बहुत देर हो गई लिखे। मैंने कहा फिर, कहते मैं तो देख ही नहीं रही, मुझे तो दिखता ही नहीं है क्या गड़बड़ चल रही है। ठप, सजगता ठप हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम उसको कंटिन्यू नहीं रखते हैं। हमें पता ही नहीं चलता मेरे विचार कैसे चल रहे हैं। तो इसका मतलब, तो उनसे पूछा जो जाप पहले कर रहे थे, जो जाप अब कर रहे हैं, क्या अंतर हुआ? फिर जब सजगता ही बंद हो गई, विवेक ही बंद हो गया, जब दिख ही नहीं रहा मैं क्या बोलती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, मैंने ठीक व्यवहार किया कि नहीं किया, मेरा गड़बड़ व्यवहार तो नहीं हुआ, बंद ही हो गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि जो कहा गया था वो करना बंद कर दिया। तो ये साधिका जी, बहुत लोग करके राम उपासना की और अपना चल गई थी। पर क्या होता है, अपने आप अभी वैसी एनर्जी नहीं होती। एक बार में ग्रंथ पढ़ने से ग्रंथ अंदर जीवन में नहीं आते हैं। अगर पढ़ने से आ जाते तो बात ही क्या थी, क्योंकि अभ्यास नहीं होता है। कोई नींव बनी होती है, कुछ नींव बनती है, लेकिन वो बार बार करना होता है, बार बार उसको लेके आना होता है, फिर प्रैक्टिस। तो ये साधिका जी बहुत देर बाद, लगभग साल के बाद कह लीजिए, फिर से जुड़ी किसी सत्संग में, बैठक में। अब क्या हो गया, बैठकों की तो एनर्जी महाराज की होती है ना, स्पर्श। जरूरी नहीं हर श्री रामशरणम में महाराज विराजते हैं, क्योंकि कई कई ऐसे सत्संगों में अच्छे काम नहीं हो रहे होते हैं, पापमय काम हो रहे होते हैं, तो इसलिए रूपांतरण नहीं आते, राइट? साधना सत्संग लगते हैं और साधक वहां पे जाने की तैयारी करते हैं, पर सत्संग लगा रहे होते हैं, पर उनके कई पाप इस तरह से कर्म हो जाते हैं जो कि रूपांतरण नहीं आते, बल्कि उल्टी अग्नियां ही स्टार्ट हो जाती हैं, दूसरी अग्नियां ही स्टार्ट हो जाती हैं, राइट? वहां ठंडक शीतलता नहीं होती कि आप किसी को याद कर रहे हो तो उसमें ठंडक आप दें, नहीं। आप किसी को याद कर रहे हो तो आप दूसरे का नुकसान हो, दूसरे को हानि पहुंचे, इस तरह से होता है। फिर वो साधिका जी जुड़े बहुत देर बाद। अच्छा लगता है कि पहले आए, अब देखो फिर से जुड़े हैं। और महाराज और किसके साथ जुड़ते हैं? स्वामी जी के साथ, है ना? क्योंकि हमारी सारी चीजें संतों की शरण में है। सब चीजें जो जो भी ले लीजिए उनका ही है सब, ये सब उनकी चीजें हैं, वे विराजते हैं। संसार जो मर्जी बोले, संसार की दृष्टि संसारी दृष्टि है, पर हम तो वो नहीं है ना। तो इसलिए हमारा दृष्टिकोण तो अलग। हमने दिखाई दिया ना डिफरेंस, कि एक जो साधिका जी हर रोज सत्संग जाते हैं और हर रोज वहां की सफाई करते हैं, उनकी राय क्या थी कि संचालक जी से बात करने की, कि आप काफी दिन 1 महीना आगे आके बैठो, रोज आओ सत्संग में, ताकि आपको वो देख सकें, हाँ, फिर आपको कुछ दे सके। क्यों? हम महाराज को आगे रख के क्यों नहीं सीधी बात कर सकते? घूम फिर के क्यों करनी है? विचोलों को लेके क्यों करनी है बातें? महाराज स्वामी जी महाराज ने तो हमें सीधा राम नाम सिखाया कि सीधी बात करो प्रभु से,
हाँ, लोग क्यों बात करेंगे तुम्हारे लिए? तुम्हारे प्रभु तुम्हारे सबसे निकट हैं, सीधा बात करो उनसे, तुम्हारे हृदय में यहाँ पे बिल्कुल पास में, उनसे बात करो, राइट? और और करो बात। हमारी कहाँ सुनेंगे? अरे, अपने गुरु को जानो फिर, जिन्होंने ये बिठाए हैं भीतर। उनसे सीखो। अगर नहीं वे सुनते या नहीं वो करते तो उनसे सीखो कि कैसे प्रभु सुनते हैं। जबकि हम तो जीवित ही उनसे हैं। फिर वो फिर से जुड़े, है ना, फिर से जुड़े। अब देखिए, अब शक्ति, वो जो शक्ति है, उसका एक सर्कुलेशन हो गया। महाराज ने काम करवाने, अपने काम करवाने, उनके स्थान है, उनके स्थानों में हम सही काम नहीं कर रहे, नेगेटिव विचार लेके आ रहे हैं, तो फिर महाराज ने डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट सत्संगों में साधकों को इसलिए नहीं बिठाया, जो राम उपासना कर रहे हैं, इसलिए नहीं बिठाया कि वो मूक होके साधकों को गंदगी फैलाने दें। अगर आप वहां बैठे हैं ऐसे ऐसे ग्रुप्स में, जहां साधक दूसरों की निंदा, चुगली, घृणा करते हैं, आपको किसी काम के लिए बिठाया फिर कि हमारे गुरुजनों का ऐसा अपमान मत कीजिए निंदा चुगली करके? आप देखिए साधक ग्रुप्स में मजाल है, कोई और कोई अजीब सी बात हो ही नहीं होती नहीं, बिल्कुल। इतना शांत होता है, सब अपना भक्ति करते हैं, पोस्ट करते हैं, पढ़ते हैं, कोई और कोई चर्चा लिखता ही नहीं, कुछ नहीं है। बड़ी कृपा है महाराज की। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए और बड़ा शांति से चलता है। अब तो नए जो जुड़ते हैं उनको भी पता होता है कि बड़ा शांति से, कुछ नहीं बोलना होता वहां पे। हाँ, तो अगर आपको ऐसे कीचड़ वाले जगहों पे बिठाया है, जहां बेचारे साधकों की अभी चित्त शुद्धि नहीं हुई और आपको तो कुछ और सिखाया है, तो आपको तो मना करना, नहीं जी ऐसे नहीं बोल सकते, हमारे गुरुजनों का अपमान होता है, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारे गुरुजनों ने एक दूसरे के बारे में ऐसे बोलना नहीं सिखाया है, मत कीजिए ऐसे, राइट? तो अब क्या हो गया? अब हम सुंदरकांड जी कर रहे हैं, जहां माँ सीता तो बहुत डायरेक्टली विराजती हैं, बिल्कुल। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि वे नहीं बैठती। पूर्ण रूप से, हम पूर्ण रूप से हम लोग के लिए बैठते हैं। अब मैंने उनका डायरेक्ट देखा, पहले उन्होंने मुझे डेफिनेटली दिखाया कि वे बैठ के हमें सिखाती हैं कैसे करना है। और फिर वो आई, अब उनमें प्रभु ने कृपा की, है ना, मैल धुली, मैल धुलती है, मैल धुलती है तो हिम्मत आती है कोई पूछने की। हाँ, वो एनर्जी इतनी हाई होती है, इतने महान महान बैठे हैं वहां पर। हाँ, हमारे गुरुजनों के स्थानों को अपनी मैं के कारण, अपनी मनमानियों के कारण इस लेवल पे ले आते हैं। आप देखिए, मात्र सत्संग चलना हमारे गुरुजनों की सोच नहीं है, प्लीज। सुंदरकांड जी के पाठ हो जाने, सत्संग भजन ऐसे हो जाना, ये हमारे गुरुजनों की सोच नहीं है। हमारे गुरुजनों की सोच है कि जो भी सत्संग हो, वहां चित्त शुद्धि से सत्संग हो, मैं से सत्संग नहीं चलते हमारे। तभी तो हमारे सत्संग बाकी कीर्तनों से अलग हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते, तो हमारे जो सत्संग है वो मात्र दूसरे आम कीर्तनों जैसे हो जाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वहां पे चित्त शुद्धि, जो पवित्रता होती है, वो चीज की कमी होती है ना? तो सत्संग, महाराज जो सत्संग स्टार्ट करते हैं या करने के इच्छुक होते हैं, क्यों नहीं हो सकते स्टार्ट? क्योंकि साधक तैयार नहीं होते, उनकी चित्त शुद्धि वैसी नहीं होती।
उनके अंदर पवित्रता, उनके अंदर शुद्धता, शुभता दूसरों के लिए नहीं होती है, इसलिए स्टार्ट नहीं हो सकते। जबकि महाराज की बहुत इच्छा होती, करो 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 और बढ़ाओ और चीजें बढ़ाओ, लेकिन कदम ही नहीं ले सकते। क्यों नहीं कदम ले सकते? क्योंकि अंदर पवित्रता नहीं है, विचारों में प्रेम नहीं है, राइट। तो इसलिए आप देखिए, अब महाराज ने अपनी एक इतनी सुंदर सत्संग स्थली पर वापस पधारना है ना। कैसे वो प्रकटे भाई, कैसे प्रकटे जब मनमानी चलती है? ढोलक से थोड़ी ना प्रकटते हैं, शुभता से, शुद्धता से प्रकटते हैं, राइट। उनका नहीं मन करता प्रकटने के लिए, बिल्कुल मन करता है, पर कैसे हो ना, जब वहां, जब इन स्थानों में नेगेटिविटी हो, मैल हो, तो कैसे वे वो करें? हमारा भी तो कुछ काम करने का मतलब बनता है। इतने बड़े बड़े स्थान उन्होंने खोल के दिए, अगर हम घृणा और ये चीजें ही लेके आए तो फिर क्या मतलब बनता है? फिर सत्संग कीर्तन बन जाता है, बस एक रेगुलर सा टिमटिमाती हुई ज्योत की तरह, है ना। ऐसे ये थोड़ी ना हमारे सत्संग। हमारे सत्संग तो बहुत जागृत करने वाले सत्संग है। लेकिन अगर 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 अपने पे काम ही नहीं किया तो फिर वहीं के वहीं सालों साल लगाते जाए साधना, वैसे के वैसे आ जाते। हाँ, क्रोध बढ़ गया जी, इस बार द्वेष बढ़ गया, इस बार ईर्ष्या बढ़ गई, ये सब बढ़ जाता। सो वे गए। देखिए, फिर माँ सीता ही थे। हम रुके, हम माँ सीता का ही वो कर रहे थे और उन्हीं के शब्द पढ़ रहे थे। जाने ही नहीं दिया उन्होंने आगे, बढ़ने ही नहीं दिया आगे। कहते पहले ये काम करो। हाँ, पहले हम और पढ़ रहे थे, लेकिन हमने देखा कि काम नहीं हुआ, जो करना चाहिए तो वो हुआ नहीं। और फिर माँ सीता आई, कहते करो, सबके जो जिसका जो जो कार्य है सब अपना अपना कार्य करें। और फिर कार्य सिद्ध हुआ, क्योंकि ये सब ग्रंथ हमें निर्भय बनाते हैं। हिंदू धर्म एक्चुअली में निर्भयता के, हमारे संत ऋषि मुनि जितने भी पुराने निर्भय रहे हैं, डरपोक नहीं है। याज्ञवल्क्य, महर्षि जनक, राजश्री जनक, ये सब निर्भय बनाते हैं, शूरवीर बनाते हैं। सो हिंदू धर्म शूरवीरों का एक्चुअली वीरों का धर्म है। लेकिन इसमें वीर बनने के लॉज हैं, कैसे वीर बना जाता है। शक्ति से वीर नहीं, ये शक्ति वाला, शक्ति से नहीं, क्या कहते, दूसरों को हानि पहुंचाने वाली नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे। शक्तियां आ गई, दूसरे को अटैक कर दिए, क्रोध आ गया, दूसरों का नुकसान कर दिया, ये आ गया तो ये सब कर दिया, ये वाली शक्तियां नहीं। ये तो नकारात्मक ही है, ये तो आम संसारी लोग ही करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ऐसी ऐसी चीजें करके संसारी लोग दूसरों का नुकसान नहीं करते, आप लोग शायद दूसरों का नुकसान कर सकते हैं। इसलिए तो फिर देखिए, सकारात्मकता जागी और फिर माँ सीता पधारी, और जब तक हमने कार्य नहीं किया जैसे वे चाहती थी कि हम करें, बलाढ्य, है ना, निर्भय होके, वैसे काम उन्होंने करवाया। देखिए, और जब प्रभु ने काम, ये प्रभु काम करवाते हैं, ये गुरुजन काम करवाते हैं। और अगर उन्हें लगता है कहीं काम करवाना है तो करवाना है उन्होंने, अगर लाना है, ऐसा लाना है, अगर किसी का नाम आना है, आना है। सिंपल बात है, ये उनकी इच्छा, प्लानिंग से चलती है चीजें, ये और दूसरी प्लानिंग से नहीं चलती। हमारी तो वही चलती है टोटल। हमें मुझे तो इतना समझ नहीं है। मैं तो इस कार्य में भी, माँ सीता, ये जो कार्य चल रहा था, इसमें भी मैं वैसी नहीं उतरी थी
जैसी स्वामी जी महाराज चाहते थे कि मैं उतरूं। फिर माँ सीता ने पुश किया और फिर हमें समझ आई कि ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, राइट। तो आइए हम देखते हैं आज क्या दे रहे हैं प्रभु। और हाँ हाँ हाँ, सीता माँ का विरह निकला है, पेज 71। हाँ ये करते हैं, 71 निकला है, तो दोनों पढ़ते हैं। माँ सीता के पाक चरित्र से तो महर्षि वाल्मीकि भी आकर्षित हुए थे, तभी उन्होंने श्री रामायण जी की रचना करने का चयन किया था। माँ सीता के पावन पवित्र श्वेत चरित्र में कोई भी यदि बार बार डुबकी मारे, उस पर माँ सीता के पाक चरित्र का प्रभाव पड़ेगा और न जाने कितनी वासनाओं का अंत हो जाए। क्या ये असुरियां या राक्षस किसी और लोक के युग के होते हैं? नहीं, हमारे भीतर ही राक्षस व देव होते हैं। हम ही अपने चयनों से देव जैसे बन सकते हैं और अपने ही चयनों से दानव। सब अपनी सोच, फिर कर्म व आचार व व्यवहार पर निर्भर करता है और हमारे कर्मों पर आधारित ही फल मिलता है। राम नाम की शक्ति से हम अपने चयन सही कर सकते हैं। संतों की संगति से, उनके ग्रंथों की संगति से हमें सही व गलत में भेद पता चलता है और हम अपने में सुधार लेकर आ सकते हैं। ओ देखिए, पधारी ना आशीर्वाद देने, पवित्रता का, उच्च चरित्र का, कितनी आगे है। माँ सीता भावमय वचनों से अपने पति देव व देवर को पुकारती हैं। कहते हैं कि मैं पापमय पिंजरे में घिरी पड़ी हूँ और बहुत विकट समय आया हुआ है। बहुत ही ताड़ना है और पीड़ित हूँ। किसी पुराने पाप के फल के कारण दुष्ट के अधीन हो गई हूँ। किसे कहूँ अपने हृदय की पीड़ा? सुनकर तो कोई कांप ही जाएगा, जिसे पता चलेगा कि मुझ पर क्या गुजरती है। छुरी से, तलवार से असुरियां सताती हैं, दुष्ट हैं, चबाने को आती हैं, बहुत दुख देती हैं, वेदना देती हैं। मुझे ना रात में ना दिन में चैन मिलता है, नींद भी नहीं आती। हर पल अपने हनन का सुनकर सिर घूमता रहता है और रोती रहती हूँ। असुरियां हर समय गलत शब्द बोलती हैं और गंदे गंदे वर्णन करती रहती हैं। दूसरों के वश में वे असुरियां मुझे पाप से प्रेरित करती हैं, दूसरे पुरुष की बातें करती हैं, मुझे बहुत सताती हैं। कुटिलता से, कपट से विपरीत चालें चलती हैं ताकि मेरे चरित्र में दाग लग जाए। इस बार रावण वध की बात करके आया गया है। विपदा बहुत भारी आ गई है, पर उसकी बात बनने नहीं वाली। माँ सीता प्रभु से बातचीत करती हुई बोली कि यदि आप 2 मासों में नहीं आ सकते तो मैं आपका नाम सिमरती प्राण दे दूंगी। ये तो आप पक्का समझिए कि मैं सती का सत्य सदा पालूंगी। अपने गले को फांसी दे दूंगी या विष खा लूंगी, लेकिन हर समय शरणागत बनी रहूंगी। चाहे मेरी देह को मार दिया जाए या इसे भाले से बींधा जाए, मैं उत्तम वंश की पुत्री पति का नाम जपती मर जाऊंगी, पर कुल पर दाग नहीं आने दूंगी। माँ सीता कहती हैं कि मुझे दोनों जगत में केवल आपका सहारा है। मेरी बस एक ही कामना है कि ये जोड़ी कभी ना टूटे। सूर्य से ज्योति सदा मिली रहे, चाहे कितने भी भारी कष्ट आए। जैसे गुणी में गुण वो वचन में उसका अर्थ एक होते हैं, वैसे ही हम दोनों अखंड मोती जैसे हों। मेरे चित्त के चंद्र, वो मेरे नयनों के तारे, मेरे हृदय के प्यारे,
और प्राणों के अति प्यारे, मेरी देह की ज्योति, आप ही मेरे एकमात्र मीत हैं। प्रभु मेरे रक्षक हैं। आप रघुराज मुझसे कब आकर मिलोगे? हर दिन एक सा नहीं होता, यह दिन भी समाप्त होंगे और आप मुझे मिलेंगे और मैं आपको देखकर गले में डालकर बाहें अपने आंसुओं से आपकी छाती भिगो दूंगी और लंबी आहें भरूंगी। जितना विरह सहा है, वे अपने पति के मुखड़े से लगकर रो रो कर अपनी देह को शीतल करूंगी। जब विरह की ज्वाला भीतर शांत हो जाएगी, तब पावन श्री चरणों में झुकूंगी, अपने स्वामी के श्री चरणों में सर्व समर्पण कर दूं। क्या होगी इससे अधिक? पहले अपने चरित्र का आशीर्वाद देते हैं और फिर अपने प्रेम का आशीर्वाद देते हैं। हाँ, सुंदर, बहुत ही सुंदर। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, और बहुत ही बहुत धन्यवाद प्रभु का कि हमें ऐसे गुरुजन दिए जिनसे सीधा पता चलता है कि आप कैसे मिलते हैं। आपको क्या चीजें पसंद है, सीधा पता चलता है। सो बहुत ही आनंदमय, लेकिन सावधान बहुत रहने की आवश्यकता, बहुत ज्यादा। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में